बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत दिनों से बहुत सारे व्यूवर्स ने ये इंतज़ार भी किया कि मैं कोई ऐसी वीडियो बना दूं, मेरे पास कॉल्स आती रही हैं, ऐसी वीडियो बना दूं जो जुमला अमराज का अहाता करती हूँ, यानी जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उनका इलाज हो सके, सिर्फ एक ऐसी चीज़ बना दी जाए। तो वो मैं बेसिकली होम्योपैथी क्वालिफाइड हूँ, लेकिन ये जो आयुर्वेदिक, इसके साथ मेरा बहुत पुराना तल्लक है। आयुर्वेदिक का एक कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ 3 चीज़ों का है, वो है त्रिफला। आयुर्वेदिक साइंस जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर बहस करती है। मेन 3 चीज़ों के ऊपर वो बहस करती है। वो कहती है कि ये 3 चीज़ों का जब बैलेंस खराब होता है, बिगड़ता है, तो बीमारियां लाहक होना शुरू होती हैं। वो 3 चीज़ें हैं जी, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेदिक लैंग्वेज में कहते हैं, यूनानी लैंग्वेज में इसको कहते हैं ये सोदा, सफरा और बलगम। ये 3 चीज़ें, इनका जब बैलेंस बिगड़ता है, यानी ये जब इतदाल से बाहर निकलती हैं तो बीमारियां जन्म लेती हैं। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन तीनों को बैलेंस में करने वाली हो, मां सिवाय आंवला के। आंवला एक ऐसी चीज़ है कि वो पंजाबी की मिसाल है। वो कहते हैं जी कि सियाने बंदे दी गल दा ते आंवले दे खाधे दा स्वाद बाद विच ही आंदा है। त्रिफला यानी त्रि से बनता है 3 और फला यानी फल। तो 3 फल होते हैं इसमें। नंबर 1 हरड़, नंबर 2 बहेड़ा और नंबर 3 आंवला। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसे हम त्रिफला कहते हैं। तो कुदरत ने इंसान की ज़बान को ऐसे टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है कि अभी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि टेस्ट होते कितने हैं। आप दुनिया जहान का कोई फ्रूट ले लें, कोई सब्जी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, आप उसमें से 6 जायके, 6 में से कोई एक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, टोटल 6 जायके होते हैं। और वो 6 के 6 जायके इस एक आंवला में पाए जाते हैं। मसलन कौन से 6 जायके होते हैं? नंबर 1 मीठा, नमकीन, नंबर 3 कड़वा, कसैला, तीखा और खट्टा यानी तुरश। ये 6 जायके होते हैं और 6 के 6 इस आंवले में पाए जाते हैं। और जब ये 3 चीज़ें मिलाकर इसका वो त्रिफला एक पाउडर बना लिया जाता है तो 6 के 6 जायके आपको हासिल होते हैं। और ये अनगिनत बीमारियों का इलाज है। ये एक चीज़ जो है त्रिफला जो कम्बी। आज की इस वीडियो में मैं इसके सबसे पहले तो इसके फ़वाइद बताता हूँ कि इसके फ़वाइद क्या हैं, और उसके बाद इसके बनाने का तरीका बताऊँगा। तो फ़वाइद में सबसे पहली चीज़ जो है, जो इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है, वो है कि आपके पेट की सफाई होना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, ये एक चीज़ जो मैंने बताई है वो मैं इससे पहले वाली वीडियोस में बताता रहा हूँ। जब ये आपके पेट की सफाई करना शुरू कर देता है, आपकी आंतों के अंदर टॉक्सिन्स नहीं रहते, निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर टॉक्सिन के साथ साथ आपका खून साफ होना शुरू हो जाता है। आपको इस नुस्खे से जो फ़ायदे मिलने वाले हैं उनकी अगर मैं डिटेल में जाऊं तो पूरी एक किताब लिखनी पड़ेगी। बहरहाल इसके जो चीदा फ़वाइद हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहला इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे आपकी बॉडी क्लींजिंग शुरू हो जाती है, आपका पेट साफ़ होना शुरू हो जाता है। अब जब पेट साफ़ होना शुरू हो जाता है तो उससे जुड़ी हुई तमाम अलामात और तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियां भी, जिसकी असल वजह वही थी कि पेट का साफ़ ना होना, तो वो भी सारी की सारी रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। जिसमें से सबसे पहला
फ़ायदा उसके बाद जो आता है वो ये है कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी आपके जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाती है, आपका जिगर साफ़ होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर रुके हुए जहरीले मादे उनका अखराज शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला फ़ायदा ये होता है कि ये पर्ज हैवी मेटल्स आपके जिस्म से, आपकी आंतों से, आपके मैदे से जो भारी धातें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। आपका जब आप स्टूल पास करेंगे तो उसमें से धातें, जिनका आपको पता शायद ना चले, लेकिन वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अब आप कहेंगे जी कि धातें यहाँ पे कैसे आ गई, उनका क्या काम था? वो इस तरह है कि जैसे हमारा खाना पीना है ना आजकल का, कभी कहाँ का पानी पिया, कभी कहाँ का खाना खाया, कभी कुछ हुआ तो कभी कुछ हुआ, उसमें पानी के अंदर, उस खाने के अंदर मुख्तलिफ धातें पाई जाती हैं, जैसे सीसा है, आर्सेनिक है, और इसी तरह मरकरी जिसको पारा कहते हैं। बॉडी में ये चीज़ें पाई जाती हैं, इनका भी अखराज शुरू हो जाता है। जब इनकी मौजूदगी होती है तो जिस्म और अलामात का इजहार करता है, जब ये निकल जाते हैं तो ये अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। अगला इसका फ़ायदा है इंक्रीज़ एनर्जी एंड रिड्यूस स्ट्रेस, कि ये आपकी एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ आपके जहनी तनाव को भी कम करता है। नतीजतन आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगला फ़ायदा मैं अभी मोटे मोटे तौर पे बताता जा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो ना लंबी हो। पहले ही मैंने बहुत इसको छोटा करने की कोशिश की है। बहरहाल अगला इसका फ़ायदा ये है इंटरनल क्लींजिंग एंड बॉडी पर्ज, कि अंदरूनी तौर पर ये जिस्म को पूरी तरह से साफ़ करता है। अगला फ़ायदा इसका ये है सिग्निफिकेंट पेन रिलीफ, ये दर्द में कमी लाता है। दर्द चाहे हड्डियों का हो या मसल्स का हो या कोलंज पेट का दर्द हो, वो पूरे का पेट का दर्द तो इससे पूरे का पूरा ठीक होता है। और अगला फ़ायदा ये है इम्प्रूव मेमोरी एंड स्लीप, कि ये आपकी यादाश्त को बेहतर करने के साथ साथ आपकी नींद में भी बेहतरी लाता है, जो कि आपके जिस्म के लिए एक हीलिंग का काम करती है। जब आपको नींद आ जाती है तो उस वक्त आपकी पूरी बॉडी जो है वो अपने आप को रिकवर करती है और मैदा अपने आप को हील करता है, रेस्ट में आ जाता है। उसके लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। वो भी इसी की मरहून मिन्नत है, नींद भी इंशाल्लाह आएगी। अगला फ़ायदा इसका जी लिवर, किडनी एंड पैरासाइट क्लींस, यानी जिगर और गुर्दों की सफाई करने के साथ साथ ये त्रिफला पाउडर जो है आपकी आंतों और मैदों से पैरासाइट्स का अखराज भी करता है, जिसको आप आंतों के कीड़े, चमूने, टेप वर्म, हुक वर्म भी कहते हैं। और सब के सब निकल जाते हैं और आपको भूख का एहसास होता है और खाया पिया आपका जुज़्वे बदन बनेगा। अगला फ़ायदा इसका जी स्किन प्रॉब्लम्स सच एज रिंकल्स एंड पिंपल्स, यानी जल्दी बीमारियां जिनमें चेहरे के ऊपर निकलने वाले दाने और चेहरे की झुर्रियाँ भी शामिल हैं, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगला फ़ायदा इन्हांस्ड इम्यून सिस्टम, ये नुस्खा आपका इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ियाना निज़ाम, क़ुव्वत मदाफ़ियत, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की एक ताकत होती है इंसान के जिस्म में, उसको ये इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वबाई अमराज आपके पड़ोस में भी नहीं फटकेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है आपसे। आप इसको इस्तेमाल करके देखें, इसका कुछ अर्सा तक आप जारी रखें और आप चाहेंगे कि आप इसको हमेशा के लिए जारी रख सकें, क्योंकि इसके दो तरह के फ़ायदे हैं। उसका मैं इस्तेमाल का तरीका जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तो सिर्फ मैंने आपको बताना था कि ये इसका बनाने का तरीका कार क्या है, तो आगे चल के वो मैं आपको बताता हूँ। और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप आसानी से घर में बना सकते हो, अपने हाथ से बनाएं। आपको पता हो कि मैंने क्या चीज़ ली है, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी क्वांटिटी क्या थी,
आप बाजार में भी बने बनाए ये पाउडर मिल जाते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाजार में बनी बनाई चीज़ें, पिसी पिसाई चीज़ें तो ऐसे ही हैं जैसे आप कहें कि मैं जाके शहर से खालिस दूध ढूंढ लूँगा। ये नामुमकिन सी बात है। आप अपने हाथ से लें, पंसारी से साफ़ सुथरी चीज़ें लें और उनको पीस कर ये बना सकेंगे। या खैर मैं उसकी, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैं कहता हूँ कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है, बीमारियों की माँ है। जब वही नहीं रहेगी तो उससे पैदा होने वाले अमराज जो हैं उनका रहने का फिर कोई तुक बनता ही नहीं, उनका नामो निशान तक मिट जाएगा। बवासीर वो भी इसी वजह से होती है, वो बवासीर नहीं रहेगी। फिर जब आपकी आंतों में टॉक्सिन्स जमे रहते हैं तो शुगर का मर्ज भी लाहक होता है, वो नहीं रहेगा। फिर ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये जो त्रिफला पाउडर है ये सिर्फ वजन को कम नहीं करता, बल्कि जिन लोगों का वजन जरूरत से ज्यादा कम है उनके वजन को ये बढ़ाता भी है, ये एतदाल में लेके आता है। इसके अंदर बताया जाता है, इंडियन लोगों ने बनाया है च्यवनप्राश। उस च्यवनप्राश का जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो आंवला है। 15 दिन का इस्तेमाल, इसको तो वैसे साल तक जारी रखना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस सिर्फ इतना किया जाए कि आप इसको जब भी बनाएं तो 3 माह से ज्यादा का ना बनाएं, क्योंकि वो फिर बड़ा उसका उतना वो असर नहीं रह जाता। सिर्फ 3 महीनों के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद 20 दिन इसको रेस्ट देनी है, फिर 3 महीने इस्तेमाल करना है। और ये एंटी गाउट भी है, जिससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक होता है। जोड़ों का दर्द आपको रहेगा नहीं। ये नुस्खा आपको बताएगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूं और आपको मेरी याद दिलाता रहेगा इंशाल्लाह। आप इस नुस्खे को अपने हाथ से बनाएं, लाएं पंसारी की दुकान से, और ये ख्याल कर लें पिसा पसाया ना लें। मैं ये बताता चलूँ आपको कि आपने 1, 2 और 3 की निस्बत से लेना है। यानी अगर आपने हरड़ ली है 100 ग्राम तो बहेड़ा 200 ग्राम होगा और आंवला 300 ग्राम होगा। अब हरड़ जो लेनी आपने, वो आपने मोटी हरड़ या पीली हरड़ नहीं लेनी, आपने काली हरड़ लेनी है, स्याह हरड़ जिसको कहते हैं, छोटी हरड़ उसी को कहते हैं। ये जो छोटी हरड़ होती है ना काले रंग की, इसके अंदर गुठली बनने से पहले ही ये दरख्त से गिर जाती हैं और ये ज्यादा असर रखने वाली होती है दूसरी जो बड़ी वाली है उसकी निस्बत से। तो आपने ये काली हरड़ लेनी है। इसकी तो गुठली जब बने ही नहीं तो निकालने की करूँ, ये बहुत छोटी होती है जिसामत के लिहाज से भी। उसके बाद आपने लेना बहेड़ा। बहेड़े का ऊपर वाला छिलका जो है वो आपने उतारना है, वो उसका गुद्दा है, गुठली उतार के साइड पे कर देनी है। इसी तरह आंवला जो आपका खुद का खरीद किया हुआ होता है ना, सीजन में जो आप लेके रखते हैं, तो आप उसके गुठली निकाल के उसको अलग कर देते हैं और जो बाकी ऊपर वाला जो उसका पल्प होता है या जो गुद्दा होता है उसको आप खुश्क करते हो। वो साफ सुथरी चीज होती है। आपने इन तीनों चीजों को लेके जो वजन मैंने बताए हैं 1, 2 और 3 की निस्बत से, यानी 1 वजन हरड़ है तो 2 वजन बहेड़ा है और 3 वजन आंवला है। आपने लेके इसको ग्राइंडर में डाल के बारीक पीसना है। बारीक पीस कर इसको कपड़ छान करना है, कपड़े में डाल के ना, बारीक कपड़े में, ताकि आपको एक फाइन किस्म का पाउडर हासिल हो सके। अगर उसके ऊपर फिर दोबारा रह जाता उसको दोबारा से आप ग्राइंडर में डाल के उसको पीस के फिर बारीक करें और दोबारा से उस कपड़े में से गुजारें। ये बहुत ही उम्दा और बहुत आला नुस्खा है। आप इसका इस्तेमाल करें और मुझे आप फ़ोन करके और मिलते जुलते भी, और कभी आप मुझे याद रखेंगे कि कोई चीज़ आपको बताई थी। इतना कारगर नुस्खा है, इतना कारगर नुस्खा है कि आपको उसके बाद फिर कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसके फ़वाइद क्या हैं और इसको बनाने के लिए मिकदारें क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको लेना किस तरीके से और इसकी खुराक क्या है, कब कितना लेना है और कब नहीं लेना चाहिए, कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जाते जाते आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। अल्लाह हाफिज़।